प्रेज द लॉर्ड। और एक बार शुभ प्रातःकाल। आज के सुंदर प्रातःकाल में फिर एक बार मैं आपके सामने में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं आज का जो वचन है मैं आपके सामने में रखूं मॉर्निंग डिवोशन के रूप में, जो सबदेशक 2:11 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को देखा और अपने सारे परिश्रमों को देखा, तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। ये वचन जो है राजा सुलेमान ने, वो सुलेमान राजा है जिसे परमेश्वर ने, बाइबल का वचन कहता है, 2 बार अपना दर्शन दिया और इस दर्शन के द्वारा सुलेमान परमेश्वर से मांगा था, हे परमेश्वर, इतनी बड़ी भेड़ रूपी इस्राएल रूपी प्रजा, इसे मैं कैसे संभालूं? इसलिए मुझे तू बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरे कौम बने इस्राएल को संभालने पाऊं। और परमेश्वर ने उसे, इतिहास गवाह है प्यारो, परमेश्वर ने उस राजा सुलेमान को इतना बुद्धि ज्ञान से भरपूर किया कि पृथ्वी में उसका जैसा और कोई राजा ना हुआ और न कोई होगा। तो राजा सुलेमान ये भी लिखता है सबदेशक 1:18 में, बहुत बुद्धि के साथ बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें दुख भी होता है। बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। यह राजा सुलेमान सबदेशक का मतलब है कि सभागार में परमेश्वर के वचन का बोलने वाला। और ये राजा सुलेमान नीति वचन सबदेशक इतनी अच्छी से लिखा, परमेश्वर की अगुवाई में लिखा प्यारो। और वो राजा ये सुलेमान ऐशो आराम में, ऐश्वर्य में अपने जीवन को व्यतीत किया प्यारो। परंतु एक बात कहना चाहूंगा आपको, राजा सुलेमान, बोलते हैं ना हम, जहां धन वही तेरा मन। राजा सुलेमान भी जब सारी बातों को देख लिया, परमेश्वर के दिए गए सारे आंसू को चख लिया, तब इस बात को लिखता है प्यारो, सबदेशक 2:11, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को देखा। एक काम नहीं, जितने काम राजा सुलेमान ने अपने हाथों से किए उन सारे कामों को देखा, कहता है प्यारो। और कहता है और अपने सब परिश्रमों को भी देखा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए जो संसार में परिश्रम किया, अपने कामों को परिश्रम का फल देने लगा, उस सारे परिश्रमों को भी देखा। तो क्या देखा? कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है और वायु को पकड़ना। हाँ प्यारो, हम वायु को पकड़ नहीं सकते प्यारो। यह राजा सुलेमान का लिखा हुआ है। और यह राजा सुलेमान ज्ञानवानों का ज्ञानवान बढ़कर परमेश्वर ने जो बुद्धि ज्ञान दिया था, लिख तो दिया प्यारो। हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा एक बातें आती है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और राजा सुलेमान का अंत, जो कि अन्य जातियों के रानियों से शादी किया था, और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। और वही लिखता है, मैंने सब कुछ देखा। क्या क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ से व्यर्थ और वायु को पकड़ना। हम भी प्यारो, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें सृजा है प्यारो। बड़ा सुंदर सृष्टि, संसार का सबसे सुंदर प्राणी आप और हम है प्यारो। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, फिर भी हम सांसारिक रीति में रहकर सांसारिक वस्तु को पाने के लिए भागम भाग की जिंदगी में जी रहे हैं प्यारो। क्या सचमुच परमेश्वर से हम कोई शिकायत कर सकते हैं? हाँ, शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? प्रभु जी, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों होता है? बुद्धिमानों ने कहा है, जब बहुत धन मिल जाता है आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और अगर धतूरा खा लेता है तो भी बौरा जाता, पागल हो जाता है।
प्यारो, हम धन के पीछे ना भागे, हम संसार के पीछे ना भागे, हम परमेश्वर में रहते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए जो दिया प्रातःकाल को परमेश्वर को धन्यवाद दे। दाऊद कहता है, हे प्रभु, तू मुझे इतना भी दरिद्र ना बना दे कि मुझे रोटी का टुकड़ा मांगना पड़े, और इतना भी धनी ना बना दे कि मैं धन को प्राप्त करते हुए तुझे भूल जाऊं। आज प्यारो, हम कहां हैं? कलिसिया में देखते कलिसिया खाली खाली रहती है। क्यों? लोग परिश्रम ही परिश्रम कर रहे हैं प्यारो, परमेश्वर में परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हमें इस वचन के द्वारा ये ज्ञान देता है परमेश्वर कि हम परिश्रम करें, परमेश्वर में रहकर परिश्रम करें। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 31:16 में कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, और परिश्रम का फल परमेश्वर देता है। फिर भी हम बहुतायत के और फल पाना चाहते हैं प्यारो, आत्मिक फल पाना नहीं चाहते। इस जीवन के दौर में प्यारो, हम दौड़ते दौड़ते एक दिन थक जाएंगे और कहेंगे बस सब कुछ खत्म हो गया। आप क्या वायु को पकड़ सकते हैं? आप क्या लेकर आए हैं कि क्या लेकर जाएंगे प्यारो? इस बात को, इस प्रातः काल को मनन करते हुए ध्यान कीजिए और जानिए कि परमेश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है, इस जिंदगी को हमें कैसे जीना है, परमेश्वर में जीना है। और पहले धर्म और राज की खोज करते हुए परमेश्वर, हम जब आगे बढ़ते हैं, राजा सुलेमान का अंतिम जो हश्र हुआ वो हमारे जीवन में होने ना पाए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।